और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ, इन पर विश्वास करना मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये नो कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर, इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा। लठ नहीं बजाने के लिए कहा। अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों वाला का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को जबरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था, उनको जबरदस्ती, उन्होंने सोचे इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हजरत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुर्स पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नजरों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुर्स पर अल तकत है, अरस के कुर्स पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक बिना उस सृष्टि के रचनहार के नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, वो परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में, ये तभी 500 550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तुम मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ कर दिया मांस खाने में, ये कोई आड़ नहीं रही बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी, फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्मा। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, इसमें तो बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी वो हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहाँ पर, हम चाय भी नो देख कर पिए, कोई मांस वाला तो अब चाय भी पीने के लिए नो अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहाँ पर, सभी मांसाहारी हो गए वहाँ हिंदू। तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है ब्रह्म है, वो कहता वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं,
कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों क्या करते, कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा तो फिर कुरान शरीफ में है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्तिधाम में, वहां से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया, मुंह बोली माता चिंतित हो गई थी। तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बना के, और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तू इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों से पूछो